जी नाज़रीन, मेरे साथ मौजूद हैं हम्माद फाउंडेशन के जो सरबरा हैं। इनसे हम बात करते हैं, इनसे जानते हैं कि इनका जो सफ़र है, एक नौजवान है और ये यहाँ तक कैसे पहुँचे और इनकी सपोर्ट क्या है और मज़ीद ये क्या करने वाले हैं और क्या इनके आगे जो ड्रीम है कि मुझे ये अपना ख्वाब पूरा करना है आवाम के लिए, अपने लिए, पाकिस्तान के लिए। आज हम इनसे बात करते हैं, इनसे जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। सर, हम्माद सर आपके बारे में बहुत सुना है और बहुत जाना है कि आप ये काम कर रहे हैं, वो काम कर रहे हैं, आपने बहुत सारी चीज़ों के बारे में सोचा है आवाम के लिए, पाकिस्तान के लिए। तो मुझे ये बताएं कि हम्माद फाउंडेशन की जो बुनियाद है वो कब रखी गई और हम्माद फाउंडेशन को कब और किस तरह ये सफ़र यहाँ तक करना पड़ा? देखिए, हम्माद फाउंडेशन की हमने बुनियाद रखी थी 29 दिसंबर 2015 में, आज से ऑलमोस्ट कोई 9 से 10 साल पहले। तो मेरी यही कोशिश थी कि जब भी आप स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी में जाते हैं तो टीचर्स आपको ये बताते हैं कि पाकिस्तान में ये मसला है, ये भी ख़राब है, वो भी ख़राब है, लेकिन कोई ये नहीं बताता कि इन मसाइल का सोल्यूशन क्या है। तो हमने हम्माद फाउंडेशन सिर्फ इसलिए बनाई थी कि हमने 2050 तक पाकिस्तान को बदलना था। उसमें बहुत सारी चीज़ों पे हमने काम करना है। हमारे 5 मेन पॉइंट्स हैं जिससे हम पाकिस्तान 2050 तक इंशाल्लाह बदल देंगे। सबसे पहला उसके अंदर वुमेन एम्पावरमेंट है, फिर यूथ एम्पावरमेंट है, पॉलिटिकल अवेयरनेस, सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी और आखिरी आता है क्लाइमेट चेंज। इन 5 पॉइंट्स पे हम काम कर रहे हैं। आप समझ लें, पाकिस्तान में हमारे 2 स्कूल्स चल रहे हैं, 2 स्किल सेंटर चल रहे हैं, एक मेडिकल कॉम्प्लेक्स चल रहा है, एक वुमेन रोज़गार सेंटर चल रहा है, रोटी बैंक्स चल रहे हैं, 17-18 वाटर प्लांट्स हैं, हमने एक डैम बनाया है, प्लांटेशन हम कर रहे हैं। हम हर वो मुमकिन कोशिश कर रहे हैं जिससे पाकिस्तान को हम बदल सकते हैं। अच्छा सर, मुझे ये बताएं, आपने बताया कि मैं 2050 तक ये अपना जो ड्रीम है ये मुकम्मल कर पाऊंगा। अगर ये मुकम्मल नहीं होता तो इस ड्रीम को मज़ीद कितने साल बढ़ा देंगे आप? देखिए, ये ऐसा हो ही नहीं सकता कि ये मुकम्मल ना हो, क्योंकि पिछले 10 सालों में जो हमने काम किया है और हमारे जो आगे के प्लान है, इंशाल्लाह अगर अल्लाह ने इतनी ज़िंदगी दी तो, और ज़िंदगी नहीं भी दी, अल्हम्दुलिल्लाह हमने एक ऐसी टीम तैयार कर दी है जो कि इस कश्ती को किनारे पे लगा के ही रहेगी। मुझे हमारा सर ये बताइएगा कि हमें, मेरे ज़राए से मुझे पता चला है कि आपने प्रिंटेड की एक वर्किंग शुरू करी थी जिसके ऊपर आपने कुछ डायरियाज, कुछ पेन, कुछ मिनरल वाटर, उनके ऊपर एक आपके हम्माद फाउंडेशन के लोगो लगाए जा रहे थे। तो उससे क्या कहने का मकसद है? उसकी आपकी इनकम थी हम्माद फाउंडेशन चलाने के लिए, या फिर आपके लिए हम्माद फाउंडेशन को लोगों के दिलों में बिठाना था? देखिए, वो जो हमारी कैंपेन है ना, वो अभी भी है, वो हमारी वेबसाइट पर अवेलेबल है, आप उसे जाके ख़रीद सकते हैं। उससे जो प्रॉफिट होता है ना, वो हम हम्माद फाउंडेशन के प्रोजेक्ट्स में यूज़ करते हैं, क्योंकि बड़ा अच्छा नहीं लगता आप बार बार किसी के आगे हाथ फैलाएं, डोनेशन मांगे कि हमें डोनेट करें, ये एक अच्छा मैसेज नहीं जाता। तो हमने इसका अल्टरनेट ये सोचा कि क्यों ना हम अपनी मर्चेंडाइज को बेचें और उससे जो प्रॉफिट हो, जिसमें वाटर बॉटल है, पेन है, डायरी है, की चेन है, रिस्ट बैंड है, फ्लैग्स हैं, वो हम लोगों को ये बताकर सेल करते हैं और उससे जो इनकम होती है वो हम हम्माद फाउंडेशन में यूज़ करते हैं। इतना पुराना हो चुका है, आप कह रहे हैं कि मैं इतने वक्त से काम कर रहा हूँ, तो अब तक गवर्नमेंट ने क्या सपोर्ट किया आपको? देखिए, हमें गवर्नमेंट ने कोई सपोर्ट नहीं किया, ना हमने उनसे कोई सपोर्ट मांगी है। हम अपनी मदद आपके तहत काम करें और हम अल्हम्दुलिल्लाह इसके अंदर खुश हैं और हमारी जो ग्रोथ है वो हम उससे सेटिस्फाइड हैं। हमें किसी गवर्नमेंट इदारे की सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। आगे के लिए क्या एजेंडा बनाते हैं कि आगे की अपकमिंग आपके लिए क्या है? देखिए, अपकमिंग इंशाल्लाह इसी साल के अंदर हमारा एक स्कूल खुलने वाला है कराची के अंदर, क्योंकि मैंने जैसे बताया स्कूल में बच्चे जाते हैं तो उन्हें मसाइल बताए जाते हैं, बस एक रट्टाफिकेशन की तरफ लेके जाते हैं, लेकिन कोई जो असल तालीम है, चीज़ें हैं, वो कोई जो है ना उनसे बात नहीं करता, उनको असल तालीम देने की कोशिश नहीं करता। हमारा तालीमी निज़ाम 3 हिस्सों में बटा हुआ है, इंग्लिश मीडियम, उर्दू मीडियम, इसके अलावा जो आपका मदरसा मीडियम है। तीनों बच्चे एक दूसरे से बात नहीं कर पाते कॉन्फिडेंस की कमी की वजह से। तो हमने ये कोशिश करनी है कि तीनों बच्चों को एक जगह इकट्ठा करें और ऐसे बच्चे प्रोड्यूस करें जो कि पाकिस्तान को 2050 तक बदल सके। मुझे बताएं, आज कराची डिजिटल आपकी आवाज़ बना है, तो आज कराची डिजिटल के लिए क्या रिव्यू आपका? कराची डिजिटल बहुत ज़बरदस्त काम कर रहा है। आपके एक मेंबर हैं अब्दुल कादिर मेमन, वो बड़े मेरे अच्छे जानने वाले भी हैं, वो हमारे साथ वर्किंग में वक्तन फ़वक्तन हिस्सा भी लेते रहते हैं, हमें सपोर्ट भी करते रहते हैं। और कराची डिजिटल जिस तरह का काम कर रहा है, ऐसा बड़े लिमिटेड रिसोर्सेज के साथ आप लोग जो काम कर रहे हैं वो वाकई काबिल तारीफ़ है। और बड़े कम ऐसे ऑर्गेनाइजेशंस हमने देखे हैं जो मीडिया की फील्ड में इतने महदूद वसाइल के साथ इतना अच्छा, ज़बरदस्त और मतलब एक बहुत अच्छी नीयत से काम कर रहे हैं।
जी नाज़रीन, जैसे कि आपने देखा हम्माद फाउंडेशन के जो सरबराह हैं इन्होंने यही पैगाम दिया है कि अपनी ख़वातीन जो घर में मैसूर होती हैं, जो नर्वस होती हैं कि हम कुछ कर नहीं सकते, कुछ बन नहीं सकते, इन्होंने ये पैगाम दिया कि आएँ, आवाज़ बने हम्माद फाउंडेशन की और उनके साथ जुड़ें, उनके लिए कुछ अपने लिए काबिल बने, हर ऐसी चीज़ जो सीखें जो आपके लिए काबिल बनाने के लिए आपके लिए सबसे बढ़ चढ़ कर हो।